आप सभी का टेक एडुमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नई वीडियो में हाजिर है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बूटस्ट्रैप यूज़ करके रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते ये देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ और मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। फाइल को मैं अपने डेस्कटॉप पे एक HTML का फोल्डर बनाया सेव करता हूँ। मैं इसे नाम देता हूँ रिस्पॉन्सिव login.html। मैंने इसे सेव किया। मैं अपने डेस्कटॉप पे HTML के फोल्डर के अंदर जाता हूँ। आपको यहाँ पे दो फोल्डर दिख रहे CSS और JS। ये फोल्डर मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं। हम ऑफलाइन मशीन पर काम कर रहे, तो इसके लिए हमें बूटस्ट्रैप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप डाउनलोड कैसे करें, उसका सेटअप कैसे करें, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो सिर्फ आपको आई बटन पे क्लिक करना है। रिस्पॉन्सिव लॉगिन इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, तो ब्लैंक है। मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ और मैं अपना HTML का बॉडी स्ट्रक्चर लेता हूँ। मैं इस टाइटल देता हूँ रिस्पॉन्सिव लॉगिन। मैंने टाइटल दे दिया है। अब हमें बूटस्ट्रैप में जो भी करना है, हमें बूटस्ट्रैप में करना है। तो बूटस्ट्रैप कोई अलग नहीं, इसे HTML में है, लेकिन बूटस्ट्रैप के क्लासेस प्रॉपर्टीज जो फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आपको यहाँ पे दो फोल्डर दिख रहे हैं CSS और JS, इन दोनों फोल्डर के अंदर उन्होंने जो भी कंटेंट हो वो प्री डिफाइंड किया है। उसका यूज करके हम एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपने जो फॉर्म है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेटा टैग लेता हूँ। मैं यहाँ पे कैरसेट लेता हूँ। कैरसेट में UTF-8 ही लेता हूँ। कैरसेट के बाद मुझे मेटा टैग में अब हमें नेम लेना है, तो नेम में व्यूपोर्ट देता हूँ। नेम के बाद हमें कंटेंट देना है। जो कंटेंट है, तो कंटेंट में मैं यहाँ पे विड्थ इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ ये मैं देता हूँ। तो कंटेंट मैंने विड्थ इक्वल टू डिवाइस जो भी डिवाइस होगा उस डिवाइस के अनुसार वो हमारा लॉगिन फॉर्म शेप लेगा। विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ये एक ही कॉलम में हमें इनिशियल स्केल भी लेना है और आखिर यहाँ पे हमें अपना कॉलम कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें और एक मेटा टैग लेना है। वो मेटा टैग हमारा HTTP के लिए होगा, जो हमारा करंट पेज के अनुसार यहाँ पे HTTP इक्विवेलेंट यहाँ पे कैपिटल X माइनस UA कंपेटेबल के बाद हमें कंटेंट की जो एड्ज है वो देने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट और इसके अंदर मैं लिखता हूँ I इक्वल टू एड्ज। तो ये होगा हमारा, हमने 3 मेटा टैग ले। ये आपको हर जगह डिफ़ॉल्ट ही रहेंगे, मतलब आप इसी प्रकार ले सकते हैं। आप आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कैरसेट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेटा टैग सेम ही रहेंगे। अब हमें क्या लेना है, अब हमें फॉर्म बनाना चालू कर देना है। मैं यहाँ पे अपनी बॉडी में यहाँ पे एक डिव टैग लेता हूँ। हमें अभी डिव टैग के अंदर ही फॉर्म बनाने, तो मैं बॉडी के अंदर एक डिव टैग लेता हूँ। डिव टैग के अंदर में एक फॉर्म टैग लेता हूँ और फॉर्म टैग के नीचे में अपने फॉर्म को एक हेडिंग देता हूँ। यहाँ पे मैं H1 में अपनी हेडिंग लिखता हूँ लॉगिन। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी है और इस हेडिंग के नीचे में एक डिव टैग लेता हूँ और इस डिव टैग के अंदर हमारा पहला इनपुट बॉक्स होगा जहाँ पे हमें ईमेल टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू हमारा टेक्स्ट ही रहेगा, नेम हमारे यहाँ पे ईमेल रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर देता हूँ, प्लेस होल्डर मेल देता हूँ। तो ये हमारा पहला वाला इनपुट बॉक्स हो चुका है। अब हमें पासवर्ड वाला इनपुट बॉक्स लेना है। तो मैं इसी डिव टैग को सिंपली कॉपी कर देता हूँ और इसके नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ हमें टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखना है। यहाँ नेम में भी मैं
पासवर्ड लिखता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ प्लेस होल्डर के अंदर। तो हमारे दोनों इनपुट बॉक्सेस कम्प्लीटली हो चुके हैं। मैं यहाँ पे इन्हें सेव करता हूँ और एक बार ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ। तो ये देखें, आपको राइट साइड में दोनों इनपुट बॉक्सेस दिख रहे हैं। अभी हमने इसे बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं किया, अभी हम HTML में ही कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड फॉरगॉट, उसके लिए एक चेक बॉक्स और रिमेंबर पासवर्ड, इसकी लिंक लेने। तो मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, डिव टैग लेता हूँ, उसके अंदर में और एक डिव टैग लेता हूँ और इस डिव टैग के अंदर में अपना जो पासवर्ड फॉरगॉट का जो चेक बॉक्स होता है मैं यहाँ पे लेता हूँ। इनपुट यहाँ पे टाइप इक्वल टू मैं यहाँ पे चेक बॉक्स लेता हूँ और मैं नेम इसे खाली छोड़ देता हूँ। इसके बाद जो आईडी है हमारा, तो इसे मैं रिमेंबर करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक लेबल दे देता हूँ। तो लेबल में फॉर में रिमेंबर लिखता हूँ और लेबल के अंदर में यहाँ पे रिमेंबर पासवर्ड देता हूँ, रिमेंबर पासवर्ड। अभी हमारा पहला वाला हो चुका है, मतलब जो रिमेंबर पासवर्ड का रहता है वो चेक बॉक्स और जो रिमेंबर पासवर्ड का है वो हो चुका है। अब हमें इस ड्यू टैग के नीचे एक फॉरगॉट पासवर्ड के लिए लेना है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए अभी तो कुछ नहीं लिंक नहीं देता, इस टाइटल के हमें कोई जरूरत, और यहाँ पे मैं फॉरगॉट पासवर्ड देता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड। इसे सेव कर देता हूँ और एक बार ब्राउज़र में रन करके देखो। तो इस प्रकार से हमारे फॉरगॉट पासवर्ड और ये सब कुछ आ गया। अब बारी आती है बटन। मैं इस ड्यू टैग के बाहर आता हूँ और हम बटन का कोड लिखना है। मैं यहाँ पे और एक ड्यू टैग लेता हूँ और इस ड्यू टैग के अंदर हमें अपना बटन का जो भी कोड है वो लिखना है। मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ, यहाँ पे मैं बटन टाइप इक्वल टू सबमिट देता हूँ। टाइप देने के बाद मैं यहाँ पे बटन के बाहर यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ। अभी तो हमें क्लास देने नहीं, क्लास हमें बूटस्ट्रैप लगाने के बाद देने। यहाँ पे मैं लॉगिन नेम देता हूँ। बटन के बाद हमें अभी बटन के नीचे और एक लिंक लेनी, जो पहले बार वेबसाइट को विजिट करने वाले यूज़र है तो उनका पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ इस बटन के नीचे और एक लिंक लेता हूँ कि जो नए हैं वो पहले अकाउंट क्रिएट करे और बाद में लॉगिन करे, जो पुराने हैं वो सिर्फ लॉगिन करे। तो मैं इस बटन के नीचे वो लिंक एंकर टैग के अंदर में यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ और इस पैराग्राफ टैग के अंदर में अपना यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोंट हैव अकाउंट, डोंट हैव ए अकाउंट। बस यहाँ पे मैं इतना ही लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ। अभी तो हमें क्लास में कुछ लिखना नहीं और इसके अंदर में एक एंकर टैग लेता हूँ क्योंकि हमें लिंक बनानी। और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही नया पेज ओपन होना चाहिए। अभी तो हम नया पेज नहीं बना रहे, मैं यहाँ पे सिर्फ उसी पेज पे रहने के लिए हैश दे देता अंदर पेस्ट करता हूँ, ताकि अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा स्टाइल शीट लगाता हूँ। स्टाइल, यहाँ पे मैं स्टाइल में देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में इसे अंडरलाइन देता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो इस प्रकार से हमारी लिंक आ चुकी है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब हमारा जो आपको HTML में आउटपुट है वो इस प्रकार दिख रहा है। अब हमें इसे बूटस्ट्रैप लगाना है, एक रिस्पॉन्सिव, एक अट्रैक्टिव फॉर्म बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ ऊपर हेड टैग के अंदर जाता हूँ। अब हमें एक एक करके यहाँ पे बूटस्ट्रैप की सारी फाइलों का एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं अभी स्टाइल शीट, रिलेशन हमें स्टाइल शीट देना है। यहाँ पे हमें रेफरेंस देना है। रेफरेंस में हमें यहाँ पे जो हमने CSS फोल्डर है उसके अंदर से हमें फाइल लेनी। तो मैं यहाँ पे CSS के अंदर से bootstrap.min.css नाम की फाइल का है एक्सेस का, हमें अपने jQuery फाइल के एक्सेस करना है। सिर्फ मैं स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ और इसके अंदर में jQuery में src में फाइल का एक्सेस करते तो मैं यहाँ पे JS नाम का फोल्डर है हमारा बाहर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस JS नाम के फोल्डर के अंदर से हमें यहाँ से बूटस्ट्रैप
JS मतलब ये bootstrap.min और ये jQuery, ये दोनों फाइल का एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ से JS/ यहाँ पे मैं jQuery, पहले मैं jQuery की फाइल एक्सेस करता हूँ .js। तो यह हमारी jQuery की फाइल हो गई। मैं इसी स्क्रिप्ट टैग को सिंपली कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इस jQuery की जगह में सिर्फ अब bootstrap.min बस इतना है, इस फाइल का मैं एक्सेस करता हूँ। मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो अभी तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आप देख सकते थोड़ा सा जो वेट है फॉन्ट का बॉक्स का वो बोल्ड हो गया, ऐसा दिख रहा है आपको। अब इस टाइटल टैग के नीचे मैं जो भी अपनी CSS अप्लाई करूँगा, मैं इंटरनल CSS अप्लाई करूँगा। इंटरनल CSS की टाइप्स क्या होती है तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपको आई बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग लेता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं हमें अभी। और इस स्टाइल टैग के अंदर हमें इंटरनल CSS अप्लाई करनी। तो एक एक करके मैं बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है यहाँ पे लिखना चालू कर देता हूँ। यहाँ मैं इस पहले वाले डिव टैग के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ और इस क्लास के अंदर में एक dflex बूटस्ट्रैप 4 देख सकते हैं। जैसे ही मैंने डी हाइपन क्लिक किया उसके रिलेटेड सारे रेफरेंसेस आ चुके। ये हमें सबलाइम प्रोवाइड करता है। तो सबलाइम के अच्छे इंटरैक्टिव प्रेफरेंसेस कैसे सेट करें उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपको सिर्फ आई बटन पे क्लिक करना है कि किस प्रकार हम सबलाइम को अपने रिक्वायरमेंट अनुसार एक हैंडलिंग के किस प्रकार यूज कर सकते हैं, अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे dflex देता हूँ। तो dflex मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि जो लॉगिन का फॉर्म है वो सेंटर में आना चाहिए। अब dflex के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर, इसके बाद में यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यहाँ पे देखें रेफरेंस आ रहे उसके। सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए हमारा जो फॉर्म है वो हमें सेंटर में आ चुका है। तो ये इस वजह से हो रहा है, हमने अभी तक कोई भी CSS सिंगल वर्ड भी CSS का लिखा नहीं, ये हम बूटस्ट्रैप की CSS एक्सेस कर रहे हैं। अब मैं अपनी जो CSS है ऊपर मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए फॉर्म को, मैं यहाँ पे CSS लिखना चालू कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्म बॉडी लेता हूँ। फॉर्म बॉडी के अंदर में यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देता हूँ। सबसे पहले फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे सिर्फ देता हूँ। फॉन्ट फैमिली के बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज देता हूँ। फॉन्ट साइज में यहाँ पे 14 पिक्सल देता हूँ। फॉन्ट साइज के मैं इसे बैकग्राउंड देता हूँ। आप कोई भी बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। सेव करता हूँ और फिर बैकग्राउंड के बाद आती है कलर के बाद हमें टेक्स्ट को कलर लगाना है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कोड लिया है। तो मैं यहाँ पे 6666। तो इसमें फॉर्म बॉडी को सिंपली मैं इस फॉर्म बॉडी को कॉपी कर देता हूँ और हमने जो नीचे डिव टैग लिया था उसके अंदर क्लास के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। हमारा फॉर्म दिख रहा है। तो CSS अप्लाई हो रहा है। तो अब हम जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम फटाक से जो CSS लगाने मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमें लॉगिन कंटेनर के लिए मैं यहाँ से CSS लिखता हूँ। लॉगिन कंटेनर में यहाँ पे हाइट दे देता हूँ। तो हाइट तो चाहिए हमारे फॉर्म को, हाइट में 630 पिक्सल देता हूँ। हाइट के बाद हम लॉगिन फॉर्म के लिए अपने CSS लिख के देंगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लॉगिन फॉर्म। मैं इसे मैक्स विड्थ देता हूँ। मैं इसे मैक्स विड्थ 100 पिक्सल देता हूँ, 100%। मैक्स विड्थ के बाद मैं इसे विड्थ देता हूँ। विड्थ में 370 पिक्सल देता हूँ। विड्थ के बाद मैं पैडिंग में इसे 15 पिक्सल देता हूँ। फिर मार्जिन देता हूँ। मार्जिन में ऑटो देता हूँ। तो पैडिंग मार्जिन ये सब कुछ आपको चीज़ें
पता होनी चाहिए इसके लिए पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। फिर हमें फॉर्म कंट्रोल के लिए CSS लिखने, फॉर्म कंट्रोल जो भी हमारा हो कंट्रोल हो, बॉक्सेस हो, जैसे माउस क्लिक और करते कलर चेंजेस होना चाहिए, फॉन्ट साइज जो भी है, उसके लिए मैं यहाँ से CSS लिखना चालू कर देता हूँ। मैं फॉन्ट साइज 15 पिक्सल लेता हूँ। फॉन्ट साइज के बाद में मिन हाइट लेता हूँ। मिन हाइट में 48 पिक्सल लेता हूँ। मिन हाइट के बाद में फॉन्ट वेट लेता हूँ। यहाँ पे देखिए रेफरेंसेस आ रहे हैं, आपको बस सिर्फ 2-3 और टाइप करने हैं। फॉन्ट वेट के बाद मैं इसे फॉर्म कंट्रोल देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल फोकस। अब हमें ये फोकस क्यों चाहिए, फोकस हम कोलन लगा के देंगे। तो जब हमारे इनपुट बॉक्सेस पर हम कुछ टाइप करने के लिए क्लिक करते हैं तो वो फोकस में आना चाहिए, उसका कलर, उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सिंपली उभर के आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे फोकस देता हूँ। यहाँ पे मैं फोकस देता हूँ, फोकस में इसे बॉर्डर कलर देता हूँ। यहाँ पे नीचे बॉर्डर कलर में यहाँ, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर कलर दिए। मैं यहाँ बॉक्स शेडो देता हूँ, यहाँ पे नीचे आ रहा है बॉक्स शेडो। हम यहाँ पे मैं 0.2 REM और मैं इसे अपना RGB सेट करता हूँ। तो इसके अंदर में तो मैंने इसे कलर जो अपना RGB में होता है तो वो सेट किया है यहाँ पे, और फाइनली में सेमीकोलन देता हूँ। अब बॉक्स शेडो के बाद हमें जो CSS लिखी, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन फॉर्म को कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे जाता हूँ और इस जो हमने एक डिव टैग के अंदर, मतलब जो फॉर्म टैग लिया है उसके अंदर में यहाँ पे एक, और इसके अंदर में इसे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे इसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट होना चाहिए तो वो सेंटर में, ये यहाँ से मैं इसे भी लेता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो ये अब हमें अपने डिव टैग के अंदर, अब हमें इस CS1 के अंदर यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लास, और इस क्लास के अंदर में यहाँ पे EMB5 जो बूटस्ट्रैप 4 का क्लास है प्रीडिफाइंड, मैं फॉन्ट वेट लेता हूँ। यहाँ पे मैं फॉन्ट वेट मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट अपना लाइट ही रखूँगा। तो यहाँ से फॉन्ट वेट लाइट, यहाँ पे टेक्स्ट जो है हमारा वो हमें अपर केस में चाहिए, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट अपर केस, और इसी तरह मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार देखता हूँ कि हो गया कि नहीं। देखिए टेक्स्ट हमारा अपर केस में आ चुका है, मतलब हमारा बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली अप्लाई हो रहा है। अब बात आती है हमारे डिव में, तो मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ और क्लास में एक फॉर्म और ग्रुप, यहाँ पे बूटस्ट्रैप 3 की आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं फॉर्म ग्रुप। इसी प्रकार में दूसरे वाले डिव टैग के अंदर जाता हूँ पासवर्ड वाले, यहाँ पे मैं फॉर्म ग्रुप सेव करता हूँ और रन करके देखिए दोनों इनपुट बॉक्सेस में स्पेसेस आ चुकी है। तो अब बारी आती है ये जो इनपुट बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ। क्लास के अंदर यहाँ पे मैं फॉर्म कंट्रोल, देखिए नीचे आ रहा है फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल मैंने बूटस्ट्रैप 4 की प्रॉपर्टी का एक्सेस कर दिया। मैं यहाँ पे राउंडेड पिल, जो हमारे बॉक्सेस होने चाहिए वो हमें राउंडेड पिल होने चाहिए, तो इसलिए मैंने राउंडेड पिल लिया। सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने राउंडेड पिल कर दिया तो ये इस प्रकार राउंडेड शेप में हमारा इनपुट बॉक्स आ चुका है। राउंडेड पिल के बाद में इसे फॉर्म कंट्रोल देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल ELG। यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप 4 फॉर्म कंट्रोल ELG। सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो ये फॉर्म कंट्रोल ELG हमने क्यों लिया है, तो आपको यहाँ पे मेल और इस राउंडेड जो दिख रहा है तो यहाँ पे स्पेसिंग हो जाएगा इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो मैं इसे एक बार निकाल के देखता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए जो हमारा प्लेस होल्डर में हमने ईमेल लिया है तो उसके और इनपुट बॉक्स के अंदर पेसिंग के लिए हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए। तो हमने जो हमने ईमेल वाले इनपुट बॉक्स में क्लास लिखा, वही क्लास को मैं कॉपी कर देता हूँ और सिंपली पासवर्ड वाले में उसे पेस्ट कर देता हूँ। बस इतना ही, और एक बार रन करके देखिए पासवर्ड वाला भी
आज तो अब हमने ये दोनों ले लिए। तो फॉर्म कंट्रोल आप देखे यहाँ पे हमने फॉर्म कंट्रोल लिया है और फॉर्म कंट्रोल फोकस लिया है। देखिए मैं यहाँ पे जैसे मैं इस बॉक्स के अंदर जाता हूँ तो ब्लू वाली लाइन फॉर्म के चारों तरफ से आपको नज़र आ रही है और उस पर फोकस कर रही है। तो यहाँ पे हमने ये जो CSS लिखी हुई है तो वो इसकी वजह से हो रहा है। तो यही बात है, लॉगिन फॉर्म का हमने दिया है और लॉगिन कंटेनर भी हमने ऑलरेडी इस ड्यू टैग के अंदर देनी है। अभी मैं उसी लॉगिन कंटेनर को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। जो हाइट होनी चाहिए वो अभी हमारी फॉर्म की बड़ी नहीं है। देखिए इस प्रकार हाइट कम है तो मैं इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया, सेव किया और एक बार रन करके देखिए इस प्रकार हमारा आ चुका है। अब हमें CSS कौन सी चीज़ों के लगानी है, यहाँ पे रिमेंबर पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड और यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर नाउ और इस बटन के लिए हमें CSS लिखनी है। बाकी हमारा सब कुछ हो रहा है। फॉर्म कंट्रोल फोकस के नीचे CSS लिखना चालू कर देता हूँ। लिंक में यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज 13 पिक्सल, इसके नीचे में अपना जो फॉरगॉट लिंक मतलब लेबल में जो भी लिया है उसके लिए मैं CSS लिखता हूँ। लिंक और मैं यहाँ पे सीधा लेबल लेता हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पे CSS लिखता हूँ। लेबल के लिए मैं मार्जिन बॉटम, क्योंकि हमें बॉटम में चाहिए मार्जिन बॉटम, यहाँ पे 0 देता हूँ, सेव करता हूँ और इसके बाद में अपना जो लॉगिन फॉर्म है इसके लिए CSS लिखता हूँ। लॉगिन फॉर्म में मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं देना। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद हमें कलर देना है। कलर में यहाँ पे अपना देता हूँ खुद के। लॉगिन फॉर्म के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म ये के लिए, अब ये किस लिए हम CSS लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए। जो हमने ये लेबल में लिया है रिमेंबर पासवर्ड, इसके लिए हमने CSS लिखी। अब लॉगिन फॉर्म के बाद हम ये एंकर टैग, इन एंकर टैग को के लिए CSS लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लॉगिन फॉर्म ये एंकर टैग। यहाँ पे भी मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद हमें कलर देता हूँ इनको मैं। कलर में अपने देता हूँ खुद के। अब एंकर टैग के बाद मुझे उस एंकर टैग पर माउस होवर करते ही कुछ इफेक्ट दिखने चाहिए, उसके लिए मुझे CSS लिखने। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म एंकर कोलन होवर, तो इसे सिर्फ हमें कलर देना है, कलर, और मैं इसे कलर 723 dBE तो ये कलर देता हूँ। अब माउस होवर के बाद हमें बटन के लिए CSS लिखनी, तो बटन के लिए मैं यहाँ पे बाद में CSS लिखता हूँ। आपको ये CSS अप्लाई करके दिखाता हूँ किस प्रकार अप्लाई हो रहे। यहाँ इस वाले ड्यू टैग के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्लास लेना है और क्लास के अंदर मुझे फॉरगॉट जो हमने CSS लिखी, फॉरगॉट लिंक देना है। मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। देखिए स्मॉल हो गया, वो हमने CSS अप्लाई किया इसलिए। अब हमें एक एक करके सारे CSS देने। डीफ्लेक्स लेता हूँ मैं। डीफ्लेक्स के बाद मैं अलाइन आइटम सेंटर देता हूँ, जो हमने ऊपर आइटम में यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन देता हूँ, क्योंकि दोनों के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे मैं बिटवीन सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए बिटवीन मतलब दोनों एक ही लाइन में यहाँ पे देख सकते। अब इस ड्यू टैग के अंदर आता हूँ मैं, उसके नीचे वाले, और इस ड्यू टैग के अंदर में जो यहाँ पे क्लास लेता हूँ और फॉर्म चेक CSS देता हूँ जो बूटस्ट्रैप के, और यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर मैं इस इनपुट बॉक्स के अंदर आता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्म चेक इनपुट देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉरगॉट लिंक में अपना यहाँ पे 80 पिक्सल देता हूँ फॉन्ट साइज, और मैं इसे देखिए हमारे आ चुके हैं अभी। अब हमें बारी थे बटन को CSS लगानी, तो मैं यहाँ पे बटन के लिए CSS लिखना चालू कर देता हूँ।
अब हमें बटन में क्या चाहिए, कस्टम बटन चाहिए। अब लॉगिन फॉर्म के यहाँ पे मुझे कस्टम बटन के लिए CSS लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ BTN कस्टम। इसे मुझे बटन में जो भी बैकग्राउंड है उसे कलर चाहिए, मुझे अभी बॉर्डर कलर देना है, तो मुझे बॉर्डर कलर यहाँ पे जो हमने ऊपर बॉर्डर कलर लिया वही मुझे बॉर्डर कलर चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। कलर के बाद मुझे फॉन्ट साइज चाहिए, कलर के बाद फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज में यहाँ पे 15 पिक्सल दे देता हूँ। फॉन्ट साइज के बाद मुझे फॉन्ट वेट चाहिए, तो फॉन्ट वेट में यहाँ पे 600 करता हूँ। फॉन्ट वेट के बाद मुझे मिन हाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे मिन हाइट 48 पिक्सल कर देता हूँ। अब मिन हाइट के बाद मैं यहाँ पे और भी मुझे CSS लिखने है, तो मुझे बटन यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ, इसे निकाल देता हूँ। इस कस्टम बटन BTN कस्टम को मैं कॉपी कर देता हूँ इस बटन के अंदर। इस क्लास में यहाँ पे मैं BTN जो बूटस्ट्रैप 4 का क्लास प्री डिफाइंड क्लास है इसे लेता हूँ। मैं ऊपर वाला हमने लिखा हुआ कस्टम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक बार रन करके देखता हूँ, तो देखिए हमारे इस प्रकार से बटन अभी दिखने लगा है। तो उसे हमें इस इनपुट बॉक्सेस की तरह बड़ा करना है, तो उसके लिए एक एक करके मैं यहाँ से CSS अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे पहले लेता हूँ empty, यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ। उसके बाद मुझे लेना है BTN ब्लॉक, यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप 4 में BTN ब्लॉक, इसकी वजह से हमारा बटन की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से आ रहा है। तो इनपुट बॉक्सेस की तरह बटन भी हमें राउंडेड लेना है, तो यहाँ पे उसके लिए हमें अभी CSS लगाने। जो बटन के टेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, बटन के टेक्स्ट मुझे कैपिटल चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट अपर केस। इसके बाद राउंडेड, जो मुझे यहाँ पे राउंडेड पिल चाहिए, सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखिए राउंडेड बटन में आ चुका है हमारा राउंडेड पिल। के बाद हमें अब मुझे इसके बाद इस क्लास में मैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल ELG यहाँ पे आए हाईलाइट हो रहा है, तो मैं इसे दे देता हूँ। इसके बाद इस पैराग्राफ के टैग के अंदर हमें CSS लगानी, तो इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ MT3। इसके बाद मैं इसे फॉन्ट वेट देना चाहता हूँ जो कि ऑलरेडी, तो ये इसे मैं फॉन्ट वेट नॉर्मल देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट नॉर्मल आ रहा है। फॉन्ट वेट के बाद मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ, तो देखिए आ रहा है। यहाँ पे जो पेसिंग थी वो निकल चुकी है। इसे मैं Ctrl+Z करता हूँ, एक बार सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। देखिए इस बटन और डोंट हैव अकाउंट के बीच के हमें पेसिंग ज़्यादा करनी थी। उसके लिए हमने यहाँ पे इसके लिए हमने इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे MT3 और इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म वेट है, मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। देखिए इसकी वजह से स्पेस हमारे आ गए। तो इसके बाद मुझे फॉन्ट वेट नॉर्मल देना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट वेट नॉर्मल आ चुका है हमारे यहाँ पे। देखिए मैं इसे इंटर प्रेस करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे देखिए तो हमने जो CSS लगाए वो आ रही। तो मैं इसे एक बार मिनिमाइज करके देखता हूँ कि हमारा फॉर्म रिस्पॉन्सिव है क्या नहीं। तो देखें किस प्रकार फॉर्म हमारे डिवाइस के अनुसार शेप ले रहा है। तो उसने ये एक टैब का शेप लिया। अब मैं इसे डेस्कटॉप में लेता हूँ, देखिए तो इस प्रकार। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे मैं बटन पे माउस ओवर करता हूँ तो अभी तो बटन के कोई कलर चेंज नहीं हो रहे, लॉगिन का सिर्फ ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। तो इसके लिए अभी हमें CSS लिखनी है। तो मैं यहाँ पे अपने इंटरनल CSS में जाता हूँ और यहाँ पे जो भी CSS है यहाँ पे अपना लिखना चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ BTN कस्टम में इसे यहाँ पे फोकस देता हूँ, फोकस कॉमा। इसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ BTN कस्टम। मैं इस BTN कस्टम को कॉपी कर देता हूँ और इसे मैं कोलन दे देता हूँ और इसे होवर देता हूँ। जब भी माउस होवर करे कुछ इफेक्ट नज़र आने चाहिए। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कोलन लेता हूँ और के बाद मुझे एक्टिव दे देता हूँ। इसे पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं कोलन
एक्टिव कोलन, फिर और एक बार कोलन, और इसे मैं फोकस दे देता हूँ। और अभी हमें इसके अंदर अपना CSS लिखना है, तो मैं इसे सबसे पहले बैकग्राउंड देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, बैकग्राउंड के बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर देना चाहता हूँ, बॉर्डर कलर में यहाँ पे बॉर्डर कलर के बाद हम कलर चाहिए टेक्स्ट को, कलर हमारा हमेशा वाइट ही रखना चाहिए। तो मैं 3 टाइम्स ये सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ ये रन हो रही कि नहीं। इसके लिए मैं इस बटन पे देखे, जैसे मैं माउस ओवर करता हूँ तो देखे पहले हमारा जो लॉगिन था, माउस ओवर करने के बाद उसका कलर ब्लैक हो रहा था टेक्स्ट का। अभी देखिए बटन पे मैं जैसे माउस करता ओवर करता हूँ, कुछ ही सेकंड में हमें बटन के जो अलग अलग कलर है वो दिख जाते हैं। तो वो हमारे इस CSS की वजह से। तो इसी प्रकार से हमने आज यही देखा कि एक बूटस्ट्रैप की मदद से एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म कैसे बनाए। अब मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अपने डिवाइस के अनुसार मैं यहाँ से मैं iPhone X का शेप लेता हूँ। तो देखिए iPhone X के मोबाइल में हमारी जो ये लॉगिन पेज है वो इस प्रकार दिख जाएगा। तो आप इसी प्रकार आपके डिवाइस यहाँ से डाल के iPad का शेप ले, देखिए iPad में हमारा लॉगिन फॉर्म इस प्रकार दिख जाएगा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और जो हमने CSS लिखी मैं उसे एक्सटर्नली अप्लाई करने की कोशिश कर देता हूँ। मैं इस पूरी CSS को कॉपी कर देता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं और एक नया पेज ओपन कर देता हूँ। तो मैं उस CSS फाइल को अपने डेस्कटॉप में जो HTML का फोल्डर बना के रखा हुआ है उस फोल्डर के अंदर में इसे पेस्ट कर देता हूँ, style.css पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो CSS कट किए थी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। और अब हमें सिर्फ इस रिस्पॉन्सिव फॉर्म के अंदर उसकी लिंक डालनी है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार आउटपुट में। तो देखिए जो हमने जो लगाया था, बैकग्राउंड कलर हो, फॉन्ट के साइज हो, जो अपने बटन हो, वो सब कुछ चला गया। तो मैं इस सिंपली इस लिंक टैग को मैं कॉपी कर देता हूँ और इसके नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस रेफरेंस में मुझे उस CSS की लिंक देने, मैं यहाँ पे सिर्फ style.css लिखता हूँ, सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए आ चुका है। जो हमने इंटरनली CSS अप्लाई की थी वह हमने एक्सटर्नली भी CSS किस प्रकार अप्लाई करते हैं उसका भी एग्जाम्पल ले लिया। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। देखिए ये टैब के साइज में हमारी लॉगिन पे इस प्रकार दिख जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नली CSS पे अप्लाई किया। मैं HTML फोल्डर के अंदर जाता और यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्सटर्नली CSS अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म है। तो आज हमने यही देखा कि किस प्रकार हम बूटस्ट्रैप का यूज करके एक अट्रैक्टिव लॉगिन रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते। आज हमने यहाँ पे जो भी कोड किया आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उस कोड को डाउनलोड कर सकते। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए। और भी ऐसे नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ही साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में।